बम बम भोले। धारा प्रवाह बहुत ही तेज है। तो हम पहुंच चुके हैं जोगनी माता के मंदिर में। मेरे सभी प्यारे भाइयों को सुबह की राम राम। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं जोगनी माता के दर्शन करने। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, जोगनी माता का मंदिर बहुत ही दिव्य मंदिर है जो यमुना नदी किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं फिर जोगनी माता के दर्शन करने। अभी हमारी गाड़ी का पेट्रोल लो में है, रिजर्व में गाड़ी चल रही है। अभी हमको पेट्रोल भी भराना है, तो चलिए चलते हैं पेट्रोल पंप स्टेशन। दोस्तों, हमारा फ्यूल स्टेशन आ गया। अभी हम पेट्रोल डलाएंगे। दोस्तों, पेट्रोल डला लिया अपनी गाड़ी पे। दोस्तों, आप ये नज़ारे भी इंजॉय करिए और मैं आपको जोगनी दाई के बारे में कुछ बता भी देता हूँ। हमारे लोकल लैंग्वेज में जोगनी माता को जोगनी दाई के नाम से जाना जाता है, जो बाकल में स्थित है। बाकल एक गांव है, वहीं स्थित है। और बाकल हमारे गांव से पड़ता है वही 8 से 10 किलोमीटर। तो आपने जहाँ देखा कि मैंने पेट्रोल डलाया था, वहाँ से बाकल की दूरी है 5 किलोमीटर और फ्यूल स्टेशन है हमारे गांव से 5 किलोमीटर। तो टोटल दूरी हो जाती है 10 किलोमीटर। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये जो देवी जी हैं, ये यमुना नदी किनारे हैं और बहुत ही दिव्य हैं। अगर आप सच्चे दिल से कोई प्रार्थना मांगते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं, तो वह अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, हम ऐसी अद्भुत देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो नमन करते हुए चलते हैं और आप ये व्यू एंजॉय कीजिए। देखिए देखिए, सामने वाला देखिए, इसकी पूंछ, इसकी दुम सीधी हो गई। दुम सीधी है इसकी। कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, परंतु इसकी दुम सीधी थी, आपने देखा हो। देखिए दोस्तों, भोले बाबा के दर्शन करिए सुबह का। ओ यही जो दोस्तों स्टार्ट हो जाती है जोगनी माता के मंदिर की। ये पहले देवता हैं। अब यहीं से जोगनी माता के सभी देवताओं की स्टार्टिंग हो जाती है। दोस्तों, हमने जहां आपको दिखाया अभी भोले बाबा को, इनके दर्शन बिना वहां की दिव्यता आपको पता नहीं चलेगी। आप कितने भी दूर से आ रहे हो, अगर केवल आप जोगनी माता ही चले गए और यहाँ नहीं आए तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जो लोग शहर में हैं और जो देहात या देहात से बिलोंग नहीं करते, उनको मैं बता दूं, कभी मौका लगा के आइए, अपने वीकेंड में आइए, संडे में आइए, लेकिन आप एक बार गाँवों में आइए, खेतों में आइए, टहलिए और देखिए। और सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का टाइम। आप सुबह आइए, खेतों में जाइए और क्या नज़ारा होता है। सही मायने में यही स्वर्ग है, हेवन, जिसे हेवन बोला जाता है दोस्तों, यही हेवन है। देखिए
क्या नज़ारे। सुबह का मौसम, चिलचिलाती हुई धूप अच्छी सी, और हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। हेवन, सही मायने में यही हेवन है। आइए, टहलिए खेतों में, शांति से बैठ जाइए, ध्यान करिए प्रभु का। स्वर्ग और कहीं नहीं है, स्वर्ग हमारे अंदर ही है। बस हमको ढूंढने की ज़रूरत है, हमको ढूंढने की ज़रूरत है कि स्वर्ग हमारा कहाँ है। हम बाहर दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि पैसा आ जाएगा, शोहरत आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगा, बंगला हो जाएगा तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मतलब शांति मिल जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है। शांति तभी मिलती है जब आप ऐसे शुद्ध वातावरण में आए, गहरी गहरी सांसें लीजिए और एकांत चित्त होके बैठ जाइए। वही हेवन है। अगर आप चल रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो आप दूर निकल जाइए अपने शहर से और ऐसे ही गाँव में आइए, खेतों में आइए। सुबह बढ़िया हल्की हल्की हवा चल रही होगी, भास्कर भगवान उदय हो रहे होंगे, और बैठ जाइए आराम से, बिल्कुल एकाग्र। आंखें बंद करिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। फिर आप देखेंगे कि जहाँ मैं फंसा हुआ था वह सब मोह माया है। जहाँ मैं फंसा हूँ वो सब मोह माया है, और यही असली स्वर्ग है, यही असली शांति है। भाषण को विराम देते हैं। अब यहाँ से जोगनी माता का मंदिर बस कुछ पलों में आपको दिखेगा। लोग यहाँ नवरात्र में, अभी जो नवरात्र आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। परंतु इस कोरोना महामारी के चलते शायद इस बार दुकानें नहीं लगें उतनी ज़्यादा, परंतु भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 7:50, 8 बजने में 10 मिनट कम। हम अपने घर से निकले थे 7 बजे। हमें टाइम ड्यूरेशन लगा 50 मिनट का। मुझे दोस्तों टाइम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि स्पेशल मैं संडे में इसीलिए आया हूँ, क्योंकि संडे हमारे फ्री रहता है। बाकी दिनों तो मेरी क्लासें चलती रहती हैं, मगर संडे फ्री, संडे राइड फ्री। दोस्तों इस ब्लॉग इंडिया को सब्सक्राइब करें और अपनी ब्लॉग इंडिया की फैमिली को ऐसे ही आगे बढ़ाएं, बड़ी करें। आप अपना प्यार बरसाइए ब्लॉग इंडिया पे, कैसे भी करिए, लेकिन आप घंटे का आइकन ज़रूर दबा दीजिए। ऐसे करके फोड़ दीजिए घंटे के आइकन को, ऐसे ही मोबाइल मत तोड़ दीजिएगा। मोबाइल की सेफ्टी रखनी चाहिए, लॉकडाउन है, पैसा मुश्किल से आता है। अभी स्कूल कॉलेज सब बंद, आज तो संडे भी है, इस वजह से और बंद है। बच्चे बेचारे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं बता दूं दोस्तों, जिस सड़क पर हम आ चुके हैं, जोगनी माता की ही सड़क है ये। तो जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सामने का व्यू देखिए आप दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जोगनी माता के मंदिर में। मेरी एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो उत्सुकता होती है मेरी। सामने जो नज़र आ रहा है बिल्कुल सपाट, सामने यमुना नदी है। आप देखिए व्यू।
दोस्तों हम मंदिर परिसर में आ गए हैं। अब दुकान से ले रहे हैं नारियल। दुकान देखिए, नारियल ले रहे हैं, नारियल प्रसाद वगैरह। अभी आपको यहाँ की महत्ता के बारे में भी बताएंगे, डिस्कशन करेंगे कुछ बुजुर्गों से, क्योंकि आपको तो पता ही है कुछ भी हो डिस्कशन ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए। सुबह का मौसम है, सुबह का टाइम। दुकानें जो परमानेंट दुकानें थी वो लगना स्टार्ट हो गई हैं, कुछ दुकानें लग भी चुकी हैं। चलिए आपको अब अंदर ले चलते हैं और आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। परिक्रमा मार्ग है ये दोस्तों, परिक्रमा। ये माता जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बना है। अब ये सामने परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। अभी ऐसे टर्न लेंगे राइट साइड को। ये पूरा मंदिर है, कोरोना वायरस की वजह से अभी पूरा बंद पड़ा है। जब कोरोना वायरस नहीं होता तो यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, तो आप एंजॉय करिए। ये बोरवेल लगा हुआ है, सरकारी बोरवेल है। परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा मार्ग देखिए बन चुका है, अच्छा बना है। बरसात हो या जाड़ा हो उसके लिए अच्छा। गर्मी में आ रहे हैं अगर आप, तो आपको मस्ट है कि आपके पैर जल जाएंगे, मगर आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए परिक्रमा मार्ग, ये देवी जी का मंदिर है, चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। दुकानें सज रही हैं, धीरे धीरे दुकानों का काम हो रहा है। हम सुबह आए थे इस वजह से, अभी जब दोपहर में कोई आएगा तो उसके लिए दुकानें बिल्कुल सजी मिलेंगी। ये मेन द्वार है, आप ऊपर देख सकते हैं श्री जोगनी माता का मंदिर, बाकल गांव। श्री जोगनी माता का मंदिर, बाकल गांव। ये दो शेर बैठे हैं, ये दो शेर, ये शेर। चलिए अभी आपको और आगे बताएंगे क्या क्या है प्रसिद्धि यहाँ के बारे में, किसी से बात करके देखेंगे। दोस्तों अभी हम मंदिर पूरा भ्रमण कर चुके हैं। अब हम मंदिर की प्रसिद्धि और उसकी महत्ता के बारे में जानेंगे। एक हमको बाबा जी मिले हैं, ये बताएंगे सारी जो महत्ता है और कितना प्राचीन है। चलिए हम इन्हीं से जान लेते हैं। तो बाबा जी ये बताइए, मंदिर अभी कितना पुराना हो चुका है माता जी का? बहुत हो गई, 80-90 हुई। 80-90 और ज़्यादा हुई। तो अभी बाबा जी को कभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 200 या 300 साल पुराना मंदिर है। और बाबा इसके बारे में कुछ बताइए। बस बैठते हम बता पाए। अभी एक बाबा जी वहाँ पर भी बैठे हैं, आइए चलते हैं उनसे भी पूछ लेते। आइए। हरिहर बाबा। हरिहर। तो बाबा आप ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रही थी ना। अच्छा, तो आप मंदिर के बारे में कुछ बताइए।
मंदिर के बारे में का बताई, ये सब पुरानी रीति है तो वही का मानत है जैती। अब और आगे नवरात्र में कैसी भीड़ लगती है, क्या मान्यता है लोगों की? नवरात और रात में बढ़िया लागत रहा पाए। अब जमुना तो यंगन लॉकडाउन की वजह से यहाँ परिंदा नहीं होता ज़्यादा। अब यहीं तक 2-4 दुकानें उकानें लागी रहती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के आवे तो साधन आप खराब है। ये बताइए, जब यहाँ लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस की वजह से, तो क्या यहाँ ऐसी दुकानें लगी थी कि सब बंद हो गया था? यहाँ बंद रहा। सब बंद था। हम्म। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप ये बताइए कि मंदिर कितना पुराना हो गया, इसकी प्रसिद्धि के बारे में बताइए, कुछ महत्ता के बारे में, लोग कैसे मान्यता मानते हैं, कैसे दिव्य मंदिर है? अब इनका ज़्यादातर कि वही बता सकती पुरानवा। अब तो हम जाऊँगा तो अब आइने के आइंदा से 20-30 साल के तो ज़्यादा का बताओ। तो अपने 10-20 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। एक्सपीरियंस या 10-20 साल क्या कि ये मान लिया जो कहूँ जाऊँ भावना से आवत है वो के वही था परमात्मा सुनते। या बाकल वाली जोगनी माता आए, जोगनी माता के नाम से जानी जाती। अब ये इनके यह है प्रसिद्ध मैया क्या कि जो कहूँ जाऊँ भावना वो तो वहाँ पर देत ले रहा। तो हरिहर बाबा, तो बाबा जी से जानने के हमको बहुत कुछ मिला। बाबा जी बता रहे हैं जो जैसी भावना से आता है उसको ऐसे वैसा ही फल मिलता है। तो ये सही बात भी है। हम जिस मनोकामना से आएंगे, जिस माइंड सेट से आएंगे, वैसे ही हमको पूरी दुनिया दिखती है। तो अगर हम अच्छे विचारधारा लेके आएंगे तो हमको मंदिर का स्थान बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर हम बहुत ही घटिया तरीके की सोच लेके आएंगे, चोरी की सोच लेकर आएंगे, किसी प्रकार की सोच लेके आएंगे तो हमको वैसा ही दिखेगा। ये नियम है प्रकृति का। तो हम अच्छे हैं तो हमारे सामने वाले सभी लोग अच्छे हैं। भगवान सभी के हृदय में बसते हैं। इस वजह से जोगनी माता को बहुत बहुत सादर प्रणाम है। आप भी प्रणाम करिए एक बार। दोस्तों, धूप बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है जो मेरे सीधे माथे पर लग रही है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए तो इतना। अभी हम जो है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यमुना नदी का पाट है। ये यमुना नदी का पाट बहुत ही चौड़ा है। यमुना नदी के दर्शन करने आए हैं हम। अभी हम जोगनी माता के दर्शन कर रहे थे। तो जान लेते हैं यमुना नदी के उद्गम स्थान को। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो दूसरे नंबर पर आती है। यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी में यमुनोत्री से 30 किलोमीटर उत्तर में गढ़वाल नामक जगह से इनका उद्गम होता है। इसके तटवर्ती जो शहर हैं वो हो गए दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर। इनके तटवर्ती शहर हैं। आगरा में सबसे प्रसिद्ध यमुना नदी किनारे ताजमहल स्थित है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। यमुना नदी का विलीनीकरण प्रयागराज में गंगा नदी के साथ हो जाता है। जब विलीनीकरण होता है तो वहाँ संगम तैयार होता है। आप प्रयागराज के संगम को भी जानते ही होंगे। यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं शेंगर, सिंधु, बेतवा और केन प्रमुख नदियाँ हैं और उसमें से एक नदी चंबल भी आती है। ये सारी नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, हमने इतना सब देख लिया और यमुना नदी का पाठ देख लिया। यमुना नदी अपने तेज़ रफ्तार गति से बह रही हैं। इनका धारा प्रवाह बहुत ही तेज़ है। इधर देखिए आप, तो आप देखेंगे बहुत ही तेज़ इनका प्रवाह है। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पीछे अभी अवगाशी पुल का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, अभी हम बांदा ज़िले में हैं। यहीं से केन नदी और बेतवा नदी का मिलाप यमुना नदी में हो जाता है। यमुना नदी एक विशाल नदी है जो प्रयागराज में एक ऐतिहासिक किले के नीचे से जाकर गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं और संगम तैयार करती हैं। मेरा अनुमान है, मैं आशा करता हूँ आप प्रयागराज गए होंगे और संगम के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि वहाँ कुंभ मेला लगता है जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले इसी तरह किसी नए एक्सप्लोरिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।